हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 3 moles of an ideal gas is compressed isothermally from 60 liter to 20 liter using constant pressure of 5 atm. Then heat exchange in the compression is। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक आइडियल गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये दो बातों से हमें इसका जो हीट एक्सचेंज है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है और टेम्परेचर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करें तो कांस्टेंट रहता है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा, तो वो वैल्यू चेंज जीरो आएगा और वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से इसका मतलब क्यू का वैल्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू आ गया। अब पॉइंट आता है कि वर्क डन कैसे निकाला जाए। तो बच्चों जब कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। इफ द प्रेशर इज वेरिएबल तो उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फिर वर्क डन का फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये दो माइनस इसलिए आ गए क्योंकि एक तो वर्क के फॉर्मूले का माइनस और एक ये आपका क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू वाला पार्ट है। तो यहाँ से मेरे पास पी एक्सटर्नल का वैल्यू 5 एटीएम और डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम वो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से 60 टू 20 यानी फाइनल वॉल्यूम इज 20, इनिशियल वॉल्यूम इज 60 इन लीटर, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया यार माइनस का 5 और अंदर 40 एटीएम इंटू लीटर। तो इतना जो हीट है वो रिलीज होगा क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, तो हीट क्या करेगी वो रिलीज कर देगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज ना होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ गया माइनस का 200 एटीएम इंटू लीटर। अब अगर जूल में पूछा है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए 101.3 जूल, क्योंकि 1 एटीएम इंटू लीटर 101.3 जूल होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लॉ की सहायता से पहले तो इंटरनल एनर्जी का चेंज आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो लिया, वहां से हमारे पास क्यू का एक्सप्रेशन आ गया माइनस डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला हमने कांस्टेंट प्रेशर के केस में पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस के साथ लगा लिया। यहाँ से हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर आई और हीट का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर। थैंक यू।